Hello everyone, welcome to Shrishit Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our 7th introductory class of mathematics of class 8th, in which we were going to start the new chapter named cubes and cube roots. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. इसमें बेसिकली हम क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट बेसिकली अ क्यूब इज. देन वी विल डिस्कस अबाउट perfect cubes, what basically perfect cube is. At last we will discuss about cube roots. So let's start with the what is cube all about. See, हमने अब तक जो भी क्यूब पढ़ा है वो ये था, राइट, जो कि एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है. हमने अब तक ये पढ़ा है अबाउट अ क्यूब, राइट. We have discussed earlier that a cube is a 3-dimensional figure made up of line segments whose all sides were equal. लेकिन हम इस चैप्टर में जिस क्यूब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ और है. सी, जैसे हमने स्क्वायर में क्या किया था, हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, सपोज किसी नंबर का अगर स्क्वायर निकालने जाए, सपोज 4 का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, मीन्स 4 विल बी मल्टीप्लाइड ट्वाइस, राइट. सो 4 into 4 इक्वल्स टू व्हाट, 16, है ना. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ स्क्वायर दैट वंस we have to find out the square of any number, we used to just multiply twice that number, right. So, इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं. अब क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब होता है इसी नंबर को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो, राइट. सो अगर इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलेगा, 4 into 4 into 4, राइट. सो 4 into 4 is 16, 16 into 4 is 64, right. So इसको हम लोग 64 बोलते हैं. So the cube of 4 is 64. Similarly अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर दिया है, सपोज 2 एंड उसको बोला गया आपका इसका क्यूब निकालना है, तो हम इसको कैसे क्यूब निकालेंगे, 2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2. So what will be the result, 2 into 2 4, 4 multiplied by 2 is 8, right. So in this way we used to find the cube of any number. अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको सपोज कोई ऐसा नंबर दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा कि आप इसका क्यूब निकालिए, तो आप इसको क्या करोगे, सिंपली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जिससे उसका हमें क्यूब मिल जाएगा, राइट. सो स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई एंड क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, राइट. सो दिस वाज अबाउट क्यूब्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. Now the next topic is perfect cube. अब परफेक्ट क्यूब का मतलब बेसिकली होता क्या है, सी, हमने जब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में डिस्कस किया था तब हमने क्या किया था, ऐसा कोई भी नंबर जिसको जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो उसके जो फैक्टर्स आते हैं वो 2 के पेयर में होते हैं, तो उन्हें हम एक परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, है ना. लेकिन परफेक्ट क्यूब उसका तब ऑपोजिट होगा. से हम एक नंबर का एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं. सपोज वी टेक अ नंबर से 216.
दिस इज 260. सो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. सो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. किसी भी नंबर का अगर हमें परफेक्ट क्यूब निकालना दिया रहेगा, मतलब निकालने बोला जाएगा, तो हम उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता होगा आई थिंक. कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? सबसे लोएस्ट नंबर से जो ये नंबर डिविजिबल है उसको हम लोग कॉमन लेंगे. जैसे कि फर्स्ट नंबर व्हाट विल बी 2. 2 से पहले इसको डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2, 0 and it will be 8, right? So again ये 2 से जाएगा. 2 5s are 10, 2 4s are 8, right? Again ये 2 से जाएगा. 2 2s are 4, 2 7s are 40. अब ये 2 से नहीं जा सकता. अब हमें कुछ दूसरा नंबर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ऊपर. मीन्स 2 से ज़्यादा बड़ा क्या हो सकता है? 3. सो क्या ये 3 से डिविजिबल है? 7 + 2 is 9, राइट? सो ये 3 से डिविजिबल है. 3 9s are 27. नेक्स्ट 3 3s are 9, राइट? So what are our common factors? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. So what we got? 3 2s and 3 3s, right? So अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? सी 2 के हमारे पास कितने पेयर्स है? 3 पेयर्स है, राइट? एंड 3 के भी हमारे पास कितने पेयर्स हैं? 3 पेयर्स है ना? सो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके हमारे पास 3 के पेयर्स में अगर नंबर आते हो तो उन्हें हम एक परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं. जैसे इस नंबर के केस में हमारे पास 2 के 3 पेयर्स हैं एंड 2 का 1 पेयर है एंड 3 का भी 1 पेयर है ना? So we can call it as a perfect square. So what will be the definition of a perfect square? Any number if prime factorized, when it is prime factorized, the factors should be in the pair of 3. ऐसे परफेक्ट स्क्वायर के केस में 2 के पेयर्स में होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब के केस में 3 के पेयर्स में होना चाहिए, तभी हम उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं. अगर इसी के जगह सपोज इसके फैक्टर्स आते 2 into 2 into 3 into 3 into 3. अब इसके फैक्टर्स कैसे हैं? 2 multiplied by 2 मीन्स 2 विल बी, यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स है, राइट? लेकिन 3 हमारे पास 3 टाइम्स है. स्टिल सो हम इसे एक परफेक्ट क्यूब नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास 2 का पेयर नहीं बन रहा है. तो ऐसा कोई भी नंबर का अगर पेयर नहीं बनता है, तो अगर एक भी नंबर मीन्स फैक्टर से उसका पेयर नहीं बनता है तो उन्हें हमें एक परफेक्ट क्यूब नहीं बोल सकते, राइट? सो इसमें आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे कि आपको इसका आपको पता लगाना है कि ये एक नंबर वेदर दिस नंबर इज अ perfect cube or not, right? So in this way we will be doing the perfect cube of a number, right? तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं इसकी जगह. सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं 100 का. अब हमें पता लगाना है कि 100 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं. देखने से तो लग रहा है शायद ये परफेक्ट क्यूब ना हो, लेकिन हमें ये पता लगाना पड़ेगा.
सो हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से पहले ये जाएगा 2 5 सा, राइट, 2 25 सा, फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 सा, 5 1 सा, राइट। सो वी गॉट प्राइम फैक्टर्स एज 2 into 2 into 2, 5 into 5, right? So these were in the pairs of 2, right? So we cannot call 100 as a perfect square because their factors are not in the pair of 3, and for a perfect cube we need all the factors in the pair of 3s, right? इस तीन के पेयर में हमें फैक्टर्स चाहिए होंगे ताकि हम उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बोल सकें। So in this way we used to find out whether the number is a perfect cube or not. Now let's see the next topic. Now our next topic is again on perfect cube. But it's a bit different. इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सी, हमने जब पहले बार में परफेक्ट क्यूब पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमें अगर 3 3 के पेयर्स में अगर हमारे पास फैक्टर्स होंगे किसी नंबर के तो उस नंबर को हम एक परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 392। सो वी टेक एन एग्जाम्पल एज 392। अब मैं आपको बोलता हूं कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट? दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आपको क्या करना है, इससे हमें एक परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा, राइट? सो अब हम ऐसा कौन सा नंबर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो इसके लिए भी हमें पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो लेट्स डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। So we have 392 here. It will be last 2 means it will be gone with divisible with 2. So 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6 are 12, right? 2 9s are 18, 2 8s are 16. And here 7, sorry, it will go with 2, 2 4s are 8, 2 9s are 8, and will also go with 7, 7 multiplied by 7, 7 7s are 40. So what are its multiples? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 into 7 multiplied by 7, right? So अब इसके पेयर्स किस किस फॉर्म में है? फर्स्ट 2 का जो पेयर है वो हमारे पास 3 में है, राइट? 3 2 से हमारा एक पेयर बन गया, लेकिन हमारे पास 7 तो सिर्फ 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? सो नीचे हम एक स्टेटमेंट भी लिख देंगे कि इफ वी multiply 7 in this given number, it will become a perfect cube, right? So
If we multiply 7 in this given number, it will become a perfect cube, right? So in this way the questions will be given to you that this number is not a perfect square. Your task will be to form this number a perfect square by multiplying a number. So how will you do this? By prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया, फर्स्ट हमने उसका फैक्टराइज किया, देन उसके फैक्टर्स को हमने सीरियल वाइज लिख दिया, फिर इसका हमने फैक्टर्स देखा. फैक्टर्स हमारे पास 2 है एंड 7 है. 2 कितने बार है हमारे पास? 3 टाइम्स, तो उसका एक पेयर बन गया. 7 हमारे पास 2 टाइम्स है तो उसका पेयर नहीं बन पाया, इसीलिए हमने यहाँ पर एक 7 मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास यहाँ पर पेयर बन जाए. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ़ वी मल्टीप्लाई द 7 इन दिस गिवन नंबर वी विल इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब, राइट. तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर पाओगे, राइट. So in this way we can form a given number into a perfect square by multiplying it. Means हमारे पास एक फैक्टर मिसिंग रहेगा तो उससे हम एक परफेक्ट क्यूब उसको मल्टीप्लाई करके हम एक परफेक्ट क्यूब इस तरह से बना सकते हैं. सिमिलरली अगर हमारे पास फैक्टर्स ज़्यादा हो तो हमारे जो एक नंबर का जो फैक्टर्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इसका जो फैक्टर्स है वो 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है. आपका काम क्या रहेगा? सिर्फ 2 का पेयर बनाना. जैसे कि एक नंबर का हो सकता है ऐसा फैक्टर्स हो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. ऐसे अगर पेयर्स रहे तो आप सिंपली ऐसे पेयर्स बनाते जाओगे. नो मैटर हाउ मेनी 2s आर देयर, यू विल ओनली पेयर देम विथ ओनली 3 डिजिट्स, राइट. 3 मल्टीपल्स. सो हमारे पास 3 मल्टीपल्स आ गए, राइट. सो इस तरह से हम फैक्टर्स को देख सकते हैं, राइट. फैक्टर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड कम भी हो सकते हैं. अब हमने पढ़ा कि हम किस तरह से एक नंबर के साथ एक मल्टीपल मल्टीप्लाई करने से उसको हम एक परफेक्ट क्यूब में फॉर्म कर सकते हैं. अब हमारे पास अगर एक्स्ट्रा परफेक्ट क्यूब्स हो, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मल्टीपल्स हो तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एक परफेक्ट क्यूब में. जैसे कि हमारे पास एक नंबर है से 81, इसका पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. Same, the basic will be applied. This is not a, I am saying this is not a perfect cube, right? So अब हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 81, so it will go with 3 2 is 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27 and 3 3s are 9. So हमारे पास 3 4 टाइम्स आ गया, राइट. 3 into 3 into 3 into 1, 3 into 3, right. So we have multiples 3 into 3 into 3 into 3. See, अब हमारे पास क्या आ गया है? 3 4 टाइम्स आ गया, राइट. अब एक क्वेश्चन करता हूँ, आप ऐसा इसको आप परफेक्ट क्यूब कैसे बनाओगे? ये आपके पास ऐसा ही कंडीशन में है एंड आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा. पहले केस में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक जो फैक्टर होता है उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी वो परफेक्ट क्यूब फॉर्म हो जाता है, राइट. लेकिन ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? एक फैक्टर को डिवाइड कर देंगे, राइट. सो हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे. मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर ये 3 अगर यहाँ से हट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 3 ही फैक्टर्स बचेंगे, राइट. तो इसका हम एक परफेक्ट क्यूब बोल पाएंगे, है ना, राइट. सो हम नीचे क्या लिखेंगे? इफ वी
divide the given number, note this, divide the given number with 3, it will become a perfect cube, right? Means if we divide this entire number with a 3, then it will become a perfect cube. डिवाइड करने का मतलब क्या है, हम इस 3 को यहां से हटा रहे हैं, राइट? एंड मल्टीप्लाई का मतलब हम इसमें एक 3 जोड़ रहे हैं, तो हम इसमें जोड़ना है कि हटाना है, इस 3 को हटाना है ऑफ कोर्स, तभी हम एक परफेक्ट क्यूब बोल सकते हैं। तो हम इससे इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन, राइट? सो इन दिस वे इफ वी डिवाइड अ नंबर विद अ परफेक्ट क्यूब, with a number, it will become a perfect cube, right? So इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे कि आपको एक परफेक्ट क्यूब मीन्स ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है एंड आपको इसको परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसा कौन सा नंबर इसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि हम इसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं, राइट? तो इस तरह से आप करना है इसको। So this is about perfect cube. Now let's see the next topic. Now next topic we have is cube roots. जैसे स्क्वायर के केसेस में स्क्वायर रूट होता है, क्यूब के केसेस में क्यूब रूट होता है, राइट? से अगर कोई नंबर है सपोज 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से, राइट? सो 2 को मल्टीप्लाई करने से 3 टाइम्स क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, राइट? सो हम क्या बोलते हैं, 8 इज द क्यूब ऑफ 2, राइट? 8 इज द क्यूब ऑफ 2। अगर हम इसको रिवर्स कैसे बोलेंगे, 8 के तरफ से हम इसको क्या बोलेंगे, सो वी विल से दैट 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8, मीन्स दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 8। सी, ये तो हो गया क्यूब रूट। अब इसका साइन कैसे होता है, हमने जब स्क्वायर रूट पढ़ा था तो उसका साइन कैसा था, ऐसा था, है ना? अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही था, राइट? सो क्यूब रूट का टाइम हम कैसा साइन अप्लाई करेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है, बस यहां पर एक 3 डाल देना, बिकॉज इट इज अ क्यूब रूट, राइट? सो इस तरह से हम इसको हम डिनोट करते हैं बाय द 3 in the root, right? So ये तो हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्यूब रूट्स के बारे में, एंड हमने यहाँ पर एक छोटा एग्जांपल लिया। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे दिए रहेंगे, हमें एक कोई बड़ा नंबर दिया रहेगा एंड हमें उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना होगा। सी, एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव 1000, सो अब हमें 1000 का
क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम वो कैसे नहीं करेंगे? सी, हमारे पास बुक में इसके 2 टाइप्स के मेथड है, जो कि एक तो है एस्टिमेशन से और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से। सो एग्ज़ाम में जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें आपको क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड ही यूज़ करना, जो भी मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्यूरेट। इससे आपको जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। सो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मीन्स इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करना है? लेट्स डू दैट। सो सिंस द मेथड नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जाहिर सी बात हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो फर्स्ट इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो लेट्स डू इट। 1000 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसा होता है ऑफ कोर्स, राइट। सो 2 से जाएगा, 2 5 से 250, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 1 से 2 2 2 से 4 2 5 से 264 2 से 12 नहीं, अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, है ना। सो 5 2 से 10 5 1 से 25 5 5 से 25 and 5 1 से 5। सो हम क्या निकाल रहे हैं? इसका क्यूब रूट, राइट। सो इसके क्यूब रूट्स क्या क्या आ जाएंगे? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. So 2 multiplied by 2 multiplied by 2 into 5 into 5 into 5, right? So हमारे पास 6 फैक्टर्स इसके आ गए। तो अब इसको हम लोग इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे स्क्वायर रूट में हम क्या स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम उसका 2 के पेयर से हम उसका ब्रैकेट हटाते थे, है ना। इसके केस में हम क्या करेंगे? 3 के पेयर्स में इसको हम हटाते जाएंगे। जैसे कि 2 का 1 पेयर हो गया जिसमें हमारे पास 2 3 टाइम्स है, सो नीचे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5, सो 5 हमारे पास 3 टाइम्स आ गए, सो 5 को भी पेयर आउट कर देंगे। तो ये 3 के पेयर्स में हम इसको ब्रैकेट से निकालेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10। सो जब हम 10 का क्यूब रूट 10 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1000। एक बार करके देख लेते हैं। 10 का क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10, इट्स क्वाइट ईजियर। 1 3 टाइम्स 0 मीन्स 3 टाइम्स 0, राइट। सो 10 को कैसे हम 10 हमें कैसे पता चला कि उसका क्यूब करने से हमारे पास 1000 आएंगे? इस तरह से, राइट। सो इन दिस वे अगर आपको बड़े बड़े सम्स क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो आप उनके 5 इस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे, राइट। सो इन दिस वे वी यूज्ड टू find out the cube root of a given number। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हमने इसमें ऑलमोस्ट सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स हैं हमने कवर अप कर लिए हैं। अब आप जब क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस के करोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क्स। वी हैव एक्सरसाइज 7.1, right, from which I want to give you question number 1, question number 2 and question number 3. Apart from that
we have exercise 7.2, which I could give you question number 1. So from exercise 7.1 we have 3 questions and from 7.2 we have 1 question. आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा. आई होप आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. इफ़ यू गॉट एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू मे डिमांड फॉर इट. आपकी डिमांड में उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवाया जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर. अंटिल देन, टेक केयर एंड stay safe.